मैं राहुल सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर लेकर आया हूं एसएससी जीडी मैथ्स के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये देखिए मॉक सीरीज़ 6 है आज मैथ्स से रिलेटेड। हम यहाँ पर 25 to 25 टारगेट करने वाले हैं। ये हमारे एग्ज़ाम की अंतिम डोज है, बिल्कुल बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है एग्ज़ाम में हमारे। और इसी मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारा टाइम बहुत ही सेव होता है। और गाइज़ अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके गाइज़, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 5 का क्यूब, जब भी गाइज़ इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, तो क्या होता है गाइज़? ये देखो क्या है, क्रमागत संख्या है 5, 6, 7 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक जो क्रमागत संख्याएं हैं उनके क्यूब का जो योग होगा वो क्या होगा 1/4। लास्ट में क्या है 10 है तो 10 का स्क्वायर गुणा 10 से नेक्स्ट क्या आने वाला 11 आने वाला तो 11 का स्क्वायर। 1 से 10 तक की संख्याओं का क्यूब का योग होगा, ये घन का योग होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा गाइस, यहाँ पर 100, 11 का 121 हो जाएगा। और देखिए ये 4 है हमारे पास तो ये 4 रहेगा। ओके गाइस, सॉल्व करते हैं। देखो 25 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 25 कम 25 2 हासिल, 25 दूनी 50 और 2 52 का 2 हासिल 5, 25 कम 25 और 5 30। कितना हो गया गाइस, 3025 हो गया। अभी देखिए हमें ये कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक है। अभी पूछा कितना है 5 से 10 तक, तो इसे माइनस करना होगा क्या 1 से 4 तक। अभी 1 से 4 तक निकालने के लिए क्या करना होगा 1/4। 1 से 4 तक की बात की है तो 4 का स्क्वायर गुणा में, और गुणा 4 से नेक्स्ट नंबर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 1/4 गुणा 16 गुणा 25, देखिए कट जाएगा 4 बार और 25 100 का 100। कितना हो जाएगा गाइस हमारा 100 हो जाएगा। अभी देखिए तो क्या होगा 3025 से 2900 माइनस करेंगे, 3025 से 100 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2925, 2925 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है तथा 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य होगा। 15% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब 15% का क्या मतलब होता है गाइस, जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 3/20 आएगा। ठीक है, यानी कि 20 रुपये में ख़रीदा तो 3 रुपये कम में बेच देगा। कितने में बेचेगा 17 रुपये में। खरीदी कितनी है 20 रुपये में, 20 की वैल्यू किसके बराबर है 1400 रुपये के, 1400। ओके, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे 2 7 14 और ये 0 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 70। तो हानि के बाद जो विक्रय मूल्य कितना है 17। अभी देखो उसने 20 में ख़रीदी थी, 3 रुपये की हानि हुई तो 17 रुपये में बिकी। 1 बराबर 70 है तो 17 बराबर कितना हो जाएगा 70 गुणा 17 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 749 का 9 हासिल 4, 7 1 7 4 11, 1190। ऑप्शन बी राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्चना कुछ सामान रुपये 220 में खरीदती है। यदि ऊपरी खर्च रुपये 15% हो तो वह सामान किस मूल्य से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अभी देखिए 220 रुपये में उसने कोई सामान हमसे ख़रीदा है, ठीक है, और उसने क्या कहा है कि 15% ऊपरी खर्च और हो जाता है, तो कुल कितना हो जाएगा ये 115% हो जाएगा। भाई 15% और जोड़ने पर 100% तो है 115%, तो 115% का मतलब 115/100 गुणा 20% लाभ लेना उस पर, तो 20% लाभ का क्या मतलब है 120% में बेचनी पड़ेगी तो 120/100 डायरेक्टली। ये 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके गाइस, 4 से काटते हैं 4 तिया 12 और ये 25 बार जाएगा 25 चौका 100। अब 5 से अभी इसको काटेंगे तो 55 25 और इसे काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ओके गाइस, तो 5 से इसे काट लेते हैं, 5 चौक 20 दशमलव लग जाएगा और 5 चौक 20 4.4।
तो 23 तिया कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, गुणा 4.4 हमारे पास ये आया सॉल्व करने के बाद। तो करते हैं सॉल्व, कितना आएगा, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24 और 36 40 और 60 3 63 हो जाएगा गाइस, 3 हासिल 6, 6 चौक 24 और 6 30, 303.6 मल्टीप्लाई करने पर 303.6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और 122 वोटों से जीता। जीतने वाले को उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। देखिएगा, इस सबसे पहले 52% की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 52% को क्या लिख सकते हैं हम, देखो जो फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हम इसे, तो 52/100 करना होगा। अभी 52/100 को करते हैं तो देखो इसे 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 और इसे काटते हैं 4 से तो 25। ओके गाइस, तो कितना हो गया, 13/25 हो गया। अभी टोटल कितनी है उसमें, 25 हैं। तो जीतने वाले को कितनी मिली, जो विनर है उसको कितनी मिली, 13 मिली। तो हारने वाले को यहाँ पर कितनी अधिक मिली, हारने वाले को यहाँ पर जो हारा है यहाँ पर, तो जो लूज़र है उसको कितनी मिलेंगे, यहाँ पर 12 मिलेंगे वोट। तो कितनी ज़्यादा मिली उसे, 1 वोट ज़्यादा मिली। तो 1 वोट ज़्यादा का क्वेश्चन में क्या मतलब है, 122 वोट से जीता, तो 1 वोट ज़्यादा मिली, तो 122 1 के बराबर है। तो उसने कहा जीतने वाले को कुल कितनी वोट मिली, कुल 13 वोट मिली थी, तो 1 बराबर 122, तो 13 बराबर क्या हो जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई करनी होगी 122 में। करते हैं, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28 का 8 हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 15, यानी कि 1586 वोट उससे यहाँ पर मिली। ये ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम मोहन से 80% अधिक दक्ष है। यदि मोहन एक कार्य को 54 दिन में करता है तो राम उस कार्य को कुल कितने दिन में करेगा। देखो 80% अधिक दक्ष है, तो 80% का अधिक का क्या मतलब होता है भाई, 100% होता है कोई भी अपने आप में, और प्लस 80 अधिक है, तो कुल कितना हो गया गाइस, इक्वल टू 180% हो गया। अभी 180% को क्या लिख सकते हैं हम, अगर इसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 9/5 लिख सकते हैं। देखो गाइस, ठीक है। तो मोहन कितना है, देखिए गाइस यहाँ पर, ये मोहन 5 है, तो राम कितना है, 9 है, क्योंकि राम अधिक दक्ष है। ठीक है, मोहन एक कार्य को 54 दिनों में करता है। नहीं, ये दिन गाइस देखिए यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, देखिए किस तरीके से होता है। अभी देखिए उस अधिक कार्यदक्ष है, कौन है अधिक कार्यदक्ष, राम अधिक कार्यदक्ष है। तो राम कम समय लेगा, हमें सीधे पता है, तो राम कम समय लेगा, तो राम 5 दिन में कर सकता है उस कार्य को। तो मोहन अधिक समय लेता है, तो मोहन 9 दिन में करेगा, क्योंकि राम अधिक कार्यदक्ष है। तो 5 दिन में करता है, उसने क्या कहा, एक कार्य 54 दिनों में करता है, तो राम कितने दिन में करता है, 54, और इसके अकॉर्डिंग 5 दिन में करता है, तो 5 बराबर कितना है, 54। ओके गाइस, सॉरी, मोहन 54 दिनों में करता है, तो मोहन कितने दिनों में कर रहा है यहाँ पर, 9 दिनों में। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा गाइस हमारा यहाँ पर, देखो 9 बराबर हो जाएगा 54, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो उसने कहा तो राम उस कार्य को कुल कितने दिन में करेगा, तो राम उस कार्य को 5 दिन में करेगा, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा गाइस, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 दिन। ऑप्शन बी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सिनेमा के लिए दर्शकों से पहले दिन 20 रुपये, दूसरे दिन 15 रुपये, तीसरे दिन 7 रुपये लिए गए। तीनों की उपस्थिति क्रमशः 3:5:12 थी, तो प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क क्या था। कुछ नहीं करना, डायरेक्टली गई, पहले दिन 20 रुपये ले रहे हैं, तो अनुपात कितना है, 3, तो 20/60 हो गया, प्लस क्योंकि हमें औसत निकालना है तो पहले सभी को ऐड करना होगा। दूसरे दिन 15 रुपये प्रति व्यक्ति, व्यक्ति कितने थे, 5, तो 15 पंजे 75 हो जाएगा, 75 प्लस तीसरे दिन 7 रुपये प्रति व्यक्ति, और 12 व्यक्ति आए, तो 12 सत्ते 84, कुल इतने व्यक्ति हो गए। अब यहाँ पर कुल कितने रुपए हो गए, इतने रुपए हो गए। व्यक्ति कितने आए थे औसत निकालने के लिए, जितने व्यक्ति आए थे उससे डिवाइड करना होगा, तो 5 और 3 8, और 8 और 12 20, 20 से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9,
8 7 15 5 20 21 बटे 20 है। अभी देखिए यहाँ पर ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, 21.9 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 जीरो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 निम 18 और 2 पंजे 10, 10.95 कितना हो गया, 10.95। ऑप्शन सी राइट है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें डायरेक्टली कुछ नहीं करना होता है इस क्वेश्चन में। 34.7 है तो और 3.6 है तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3.6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4 और 6 चौक 24 और 21, 24 और 21 45 हो जाएगा। 45 और 4 49 का 9 हासिल 2, 6 18 और 12 20 30 हो जाएगा। 32 का 2 हासिल 3, 3 तिया 9 और 3 12, 2 अंक के बाद दशमलव 122.9 हो गया। 122.92। एक बार दोबारा से देखते हैं। 6 चौक 12 और 3 122 और 2 124, ये गाइज 124 हो जाएगा। कितना, 124.92। अभी देखो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 92.3 की मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, 4.4 में कर लेते हैं गाइज। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 12 20 और 20 और 21 का 1 हासिल 2, नई चौक 36 और 8, 36 और 8 44 हो जाएगा गाइज। कितना हो जाएगा, 44 और 2 46 का 6 हासिल 4, नौ चौक 36 और 4 40। ओके गाइज, तो 400 इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 406.12। अभी देखिए वैल्यू रखते हैं। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई में वैल्यू रखेंगे तो कितना आया यहाँ पर, 124.92। माइनस करते हैं क्या है, 4.92। ओके गाइस, 10 4.9 4.92, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, 406.12 माइनस 6.12, ठीक है गाइस। ऊपर कितना आया देखो 4.92, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 120 बचेगा। और नीचे कितना हो गया हमारा, यहाँ पर 6.12 माइनस हो जाएगा तो 400, या 0 से 0 कैंसिल, 4 से करते हैं 4 तिया 12 और इसे करते हैं तो 10 बार, 3/10 हमारा डी ऑप्शन राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या के 2 गुने से 44 कम है। तो क्या कहा है, मान लो कोई संख्या हमारे पास 1 है तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा गाइज, 2 गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। उसने कहा है उसी संख्या का 1/6 उसके 2 गुने से 44 कम है। 2 गुना तो हो गया 2, अब 1 का 1/6 कितना आएगा, 1/6 ही आएगा। 1 गुणा 1/6 कितना कम है, माइनस करने पर 44 आएगा। क्वेश्चन में 44 कम दिया है तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 माइनस 1 यानी कि 11/6 इक्वल टू कितना है ये, 44। तो 11 चौक 44, 1 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। तो उस संख्या का 70% कितना, तो संख्या कितनी मानी थी हमने, 1 मानी थी, तो संख्या कितनी होगी, 24 हो गई। अभी 70% निकालने के लिए क्या होगा, 70/100 करना होगा। डायरेक्टली कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ देखो 2 पंजे 10, डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ पर 2.4 10 से कैंसिल करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 16.8 आंसर है हमारा, ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72 + 63 + 54 में शून्य पद का स्थान कौन सा होगा। क्या होता है ना कैसे में शून्य पद का स्थान, देखो जब शून्य पद का पहला पद क्या है, 72 है, तो 72 लिख लिया। अब उसने क्या कहा, शून्य पद, यानी कि वो पद बताना है हमें जो शून्य आए, तो 72 से -0 करना है। ओके गाइस, बटे जो अब देखिए सीरीज़ में क्या है, सर्वांतर 63, इनके बीच का डिफरेंट कितना, 9, यहाँ भी 9 है। जब ऐसी सीरीज़ दी गई हो जिसमें हर बार जो उनका अंतर है सर्वांतर वो 9 है, तो प्रथम पद माइनस जिस पद को पूछता शून्य पद, यानी कि जिस पद में 0 आए, 72 - 0, सर्वांतर कितना है, 9 है, और उसमें +1 कर देना है। तो क्या आएगा गाइज, 9 × 72 8 आ जाएगा, +1 = 9, यानी कि 9वां जो पद होगा वो शून्य होगा। ऑप्शन सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए गाइज, तो
एक्स का मान ज्ञात करना हमें यहाँ पर। तो देखिएगा ये जो अंडर रूट है इसे सॉल्व करते हैं तो 169 एलसीएम लेते हैं तो 169 प्लस 27 हो जाएगा, ऊपर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 का 6 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, यानी कि 196 हो गया। नीचे 169 है, इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 1 प्लस एक्स अपन 13। तो ये कितना हो गया, इसे अंडर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 196 का वर्गमूल 14 और 169 का वर्गमूल 13, 14/13 इजकल टू 1 प्लस एक्स अपन 13। ओके, तो देखो 14 प्लस 13 को कितना लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 1/13। ओके, क्योंकि एलसीएम 13 लेंगे, 13 और 1 14/13 हो जाएगा इजकल टू 1 प्लस एक्स अपन 13। तो देखिए यहाँ पर कंपेयर करते हैं गाइस, कंपेयर करने पर देखो एक्स की जगह पर क्या है 1 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजीत अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर जौनपुर से वाराणसी 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे वाराणसी पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो समय की बात की, समय क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस हमें नहीं पता, दूरी बटे चाल होती है, दूरी बटे चाल डिस्टेंस। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर दूरी को कितना लिया है, देखिए 3/5। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, और फिर टाइम की बात कर लेते हैं, और फिर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो स्पीड क्या है, 3/5, यानी कि पहले 5 थी और अभी क्या चली उसने 3 की चाल से चलता है। तो समय क्या लग रहा है, मान लीजिए पहले t समय लगता था तो अभी क्या है 20 मिनट देर से पहुंचता है, यानी कि 20 मिनट अधिक लग रहा है, तो t + 20 समय लगेगा। ओके, और दूरी देखो, दूरी तो सेम रहने वाली है, दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। चाल 5 है और t समय है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 5t। यहाँ पे देखिए चाल 3 है और समय लगा t + 20, तो कितनी हो गई, गुणा करने पर 3t + 60 होगी दूरी। अभी देखिए क्या कहा है उसने, अजीत अपनी वास्तविक चाल से जौनपुर से वाराणसी की जो दूरी है वो तो समान ही रहने वाली है दोनों कंडीशन में। तो 5t = 3t + 60 रखते हैं हम। ओके गाइस, 3t इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5t से, 2t बराबर 60 और t बराबर कितना हो जाएगा गाइस, 30 हो जाएगा। ठीक है गाइस, 30। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई राशि साधारण ब्याज दर से किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है। मान लेते हैं गाइस वो 1 रुपये है और 3 वर्ष में कितनी हो गई, स्वयं की 7/6 गुना, यानी कि 3 वर्ष में कितनी होगी, गुणा 7/6 इक्वल टू 7/6 रुपये हो गई। अभी देखिएगा अगर हमें ब्याज निकालना है 3 साल का, तो उससे मूलधन, ये मिश्र धन है तो मूलधन घटाना होगा। 7/6 मूलधन कितना है, 1 है, तो ब्याज कितना आ जाएगा, 7 माने ये 1/6 आ जाएगा। ओके गाइस, ये 3 साल का ब्याज है। अभी 1 साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 से भाग करना होगा, 3 से भाग यानी कि नीचे हर में 3 से गुणा इक्वल टू 1/18। तो ब्याज 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1/18 हो गया, किसका, 1 रुपये का। तो ये कितना प्रतिशत हो गया, 1/18, 1 रुपये का कितना प्रतिशत हो गया, गुणा 1। ओके गाइस, ठीक है, ये अपॉन में पूरा है और यहाँ पर गुणा 100। ठीक है, करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 निम्मा 18 और ये 50 हो जाएगा, यानी कि 50/9। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 पंजे 45, 5 सही और 45 + 5 50 हो जाएगा, 5 सही 5/9%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए एक व्यवसाय ₹3500 से आरंभ करता है और 5 महीने बाद बी उसका साझेदारी बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। बी का पूंजी निवेश होगा, बी ने कितनी पूंजी निवेश की थी ये बताना है। तो देखिए ए ने कितने रुपए यहाँ पर दिए हैं, 3500 रुपये दिए हैं, 3500 रुपये दिए, कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए। और देखिए बी ने हमें नहीं पता कितने रुपए दिए, मान लेते हैं बी ने 20 रुपये दिए, कितने महीने के लिए दिए, 5 महीने बाद दिए, तो 1 वर्ष के बाद दिए, यानी कि 7 महीने के लिए दिए। ठीक है,
तो अनुपात कितना है दिया हमें, 2/3, 2:3 का अनुपात दिया है। ओके गाइस, करते हैं डायरेक्टली सॉल्व। 5 से करते हैं तो 7×5 = 500 हो गया। ओके, इसे काटते हैं, 2×6 = 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, b बराबर 18×5 = 90, 9,000 हो जाएगा। ओके गाइस, 5×6 = 30, 3,000 होती है 90, 9,000 रुपये, यानी कि बी ने कितने रुपये लगाए थे, 9,000। ऑप्शन सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया गया यदि भाजक, देखिए सबसे पहले गाइस हम इस क्वेश्चन में एक बात समझते हैं, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर भाजक, क्या होता है गाइस, भाजक। ओके, और यहाँ पर ये होता है भाज्य, क्या होता है गाइस, भाज्य। और यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो आता है भागफल आता है, भागफल। और यहाँ पर नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है। बस इतना समझना हमें। अब देखिए क्या करना है, क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि भाजक भागफल का 12 गुना है। सपोज करते हैं कि भागफल को 1 मान लेते हैं, तो भाजक कितना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। 1 का 12 गुना 12 हो गया। तथा शेषफल का 5 गुना है, और आगे कहा है शेषफल 48 है, हमें शेषफल दिया है यहाँ पर 48, और शेषफल का कितना दिया है, 5 गुना। जो ये भाजक है शेषफल का 5 गुना दिया है, तो यानी कि भाजक यहाँ पर 12 हमने माना है, से ये किसके बराबर है, शेषफल के 5 गुने के, यानी कि 48 का 5 गुना, 48 × 5, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12×4 = 48, तो 1 बराबर कितना हो गया गाइस, 20 हो गया। ठीक है, तो भागफल कितना हुआ यहाँ पर हमारा, 20 हो गया। ठीक है, तो 1 बराबर 20, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा गाइस हमारा, 12 बराबर 12 दूनी 24, 240, यानी कि यहाँ पर भाजक कितना हो गया, 240 हो गया। अभी देखो हमें क्या बताना है, तो भाज्य बताना है। तो भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 240 × 20, और प्लस शेषफल करना होगा, प्लस 48 को ऐड करना होगा। करते हैं, 24 दूनी 48, 2 0, 4800 + 48। ओके गाइस, ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 4848। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या 3127 की पावर 173 में इकाई का अंक, इकाई के अंक के लिए क्या करना होता है गाइज, 173 जो हमें पावर दी गई है वहाँ पर 4 से हम डिवाइड करते हैं, कर लेते हैं, 4 चौक 16, 1 बचा, 3 ले लिया, 13 हो गया, 4 तिया 12, तो शेषफल कितना बचा, 1। जो हमारा शेष बचता है, फिर नीचे देखते हैं बेस में जो संख्या दी गई है आधार पर, उसका इकाई के स्थान पर क्या अंक है, 7 है। देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पर तो 7, और जो पावर के में 4 से डिवाइड करने के बाद, भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसे पावर में लिख लेते हैं। एक शेषफल बचा तो 1 पावर में, तो 7 की पावर 1 कितना आ गया, 7। तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है, 7 आने वाला है। तो ऑप्शन बी राइट है हमारा। देखिएगा ऑप्शन सी भी 7 ही दिया है, ऑप्शन में मिसप्रिंट है यहाँ पर, लेकिन हमारा 7 आंसर यहाँ पर राइट है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कार्य को 18 दिन में करता है, ए कितने दिन में कर रहा है गाइस, 18 दिन में, तथा बी उसी कार्य को आधे समय में पूरा करता है। आधे समय का क्या मतलब हुआ, 9 दिन में करेगा वो। ओके, यदि दोनों साथ मिलकर कार्य को एक दिन में, मतलब कार्य करें तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 18 और 9 का लय से क्या होगा, 18 होगा, तो काम कितना हो गया, 18 यूनिट हो गया। ए 18 यूनिट काम 18 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट करेगा। और बी की बात करते हैं, वहीं बी 18 यूनिट काम 9 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में गाइस, 9 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। कुल काम एक दिन में कितना हो गया, 1 + 2, कुल काम कितना है, 18, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 1 + 2 3 कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर देंगे कंप्लीट, 3 × 6 = 18, 6 दिन में पूरा कर देंगे। 6 दिन में पूरा कर सकते हैं दोनों मिलकर, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा गाइस। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, देखते हैं। अभी मान लेते हैं वो संख्या 1 है, तो 1 को 5/3 से गुणा करना था, तो कितना आता? 5/3 ही आता, लेकिन गलती से उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो 1 में 3/5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3/5 आएगा। तो उसे त्रुटि प्रतिशत निकालना है, तो त्रुटि कितने की हुई उसे माइनस कर लेते हैं, त्रुटि आ जाएगी। प्रतिशत निकालने के लिए जो वास्तविक पार्ट है, जो वास्तविक आंसर आना चाहिए, उससे परिकल्पना करते हैं, यानी कि 5/3 नीचे आएगा। वास्तविक भाग तो 5/3 आने वाला था, क्योंकि 5/3 से गुणा करना था, और 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देनी है डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा गाइस? 25 - 9 ऊपर कितना आ जाएगा? 16/15 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 5/3। ओके गाइस, काटते हैं। 3 × 5 = 15। यहाँ पर देखो 100 भी है, मल्टीप्लाई में 100 लिख लेते हैं। 3 × 5 = 15। अभी कितना हो गया? 16। 5 की मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी, 16/25 गुणा 100। अभी सॉल्व करते हैं। 25 चौका 100, 16 चौका 64। तो कितना हो गया गाइस? 64% हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे। यात्रा की कुल दूरी होगी। ए को अधिक लगे 15 मिनट, तो समय कितना होता है गाइस? दूरी बटे चाल। चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। तो समय क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। हमें दूरी नहीं पता, दूरी डी मान लेते हैं। ठीक है गाइस, तो किसको ज़्यादा समय लगा? ए को ज़्यादा समय लगा। तो कितना समय लगा था ए को? A/40 हो जाएगा। और बी को कितना समय लगा? दूरी तो उतनी रहने वाली है गाइस। बी की चाल कितनी है? 50, तो D/50। समय कितना अधिक लग रहा है ए को? 15 मिनट अधिक लग रहा है। तो 15 मिनट का क्या मतलब होता है गाइस? अगर इसे घंटा में कन्वर्ट करेंगे हम, तो 60 से डिवाइड करनी होगी, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो क्या हो गया? बराबर 1/4। ओके गाइस, अभी सॉल्व करते हैं। तो 50t - 40t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10D/5 यानी कि 2000 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू कितना? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस। 4 से काटते हैं 200 को, देखो 200 बचा यहाँ पर, तो 4 × 5 = 20, 50 हो गया। D/50 बराबर कितना हो गया? 1। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 50 किलोमीटर हो गया डी। दूरी कितनी होगी? 50 किलोमीटर। ऑप्शन सी राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनल ने कुछ रुपये 25% की चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष से उधार लिए। यदि 3 वर्ष के अंत में 2500 रुपये देती है, तो उसने कुल कितने रुपये उधार लिए? देखो 25% ब्याज देना होगा 1 साल का, तो मूलधन का कितना हो जाएगा? 125%। 100% अपने आप में होगा वो, और प्लस 25% उसे ब्याज देना होगा। ओके गाइस, तो कुल कितना हो गया? बराबर 125%। 125% को कितना लिख सकते हैं हम? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 125/100 यानी कि 5/4 हो जाएगा। हो गया गाइस। मान ले 1 रुपया उसने ब्याज में लिया, तो पहले वर्ष कितना हो जाएगा? 1 का 5/4 गुना। दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? इतने का 5/4 गुना। 3 वर्ष की बात की है तो 3 ही बार 5/4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। कुल कितने रुपए दिए हैं उसने लास्ट में? 3 साल बाद 2500 रुपये। 2500 रुपये दिए। अब सॉल्व कर लेते हैं गाइस। देखो 5 से यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 5 से काटोगे तो 5×25 यानी कि 500। फिर से 5 से काटते हैं तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से 5 से काटते हैं तो 20 आ जाएगा। ओके गाइस, तो 1/4 चौक 16 चौका 64, 1/64 सॉरी 1/64 इक्वल टू कितना? 20 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 64 दूनी 128, 1280। तो उसने कहा कितने रुपए उधार लिए थे, तो हमने 1 रुपया उधार माना था कि 1 रुपया उधार लिया, तो 1 बराबर कितना? 1280। तो 1280 राइट आंसर है हमारा। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 1280। देखिए शायद ऑप्शन में कोई मिसप्रिंट है गाइस।
1280 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये 1280 है, 1290 नहीं है, कितना है 1280, सी ऑप्शन राइट है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2.8 मीटर व्यास का एक चक्का 320 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। ओके गाइस, तो व्यास कितना 2.8, त्रिज्या कितनी हो जाएगी गाइस हमारी, आधी हो जाएगी, 1.4 हो जाएगी। ओके, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो, 2πr दूरी तय करेगा। 2πr क्या होता है, 2 × 22/7 गुणा आर कितनी है 1.4, तो 7 दूनी 14, 0.2 अगर हम काटते हैं तो ऐसे देखिए, 22 दूनी 44, दूनी 88 हो जाएगा, यानी कि 8.8। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है 8.8 मीटर। कितने चक्कर लगाए उसने 320, तो 320 चक्कर में कितनी करेगा, 320 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 0 हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली। 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लेकर 8 दूनी 16 और 24, 36 40 और 41 का 1 हासिल 4, 8 24 और 4 28, 2816 मीटर। कितना गाइस 2816 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए, एक सर्कस का जो तंबू है शंकु के आकार का है। किस आकार का गाइस, शंकु के आकार का है, तो यानी कि तंबू किस प्रकार का होगा गाइस, इस तरह का शंकु होगा। ठीक है, उसके आधार की त्रिज्या 8 मीटर। सपोज यहाँ से जो त्रिज्या है ये हमारी, ये कितनी है गाइस हमारी यहाँ पर 8 मीटर है। ओके, उस तंबू की ऊंचाई 15 मीटर है। ऊंचाई मतलब यहाँ से जो हमारा ये सेक्शन है ये कितना गाइस हमारा 15 मीटर है। ओके, तो तंबू के लिए कितनी त्रिपाल चाहिए, तंबू बनाने के लिए त्रिपाल कितनी चाहिए, यानी कि उसका जो पृष्ठ है वक्र पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, देखिए त्रियक लंबाई तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी इसकी हमें एल की, तो एल कितना हो जाएगा गाइज हमारा, पाइथागोरस प्रमेय से देखो, लंब का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 15 15 225, 15 का वर्ग 225 होता है, प्लस 8 का वर्ग कितना होता है गाइज 64 होता है। दोनों को ऐड करते हैं, 5 4 9, 6 2 8 और 2 289 हो गया। तो गाइज 289 का अगर हम यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं एल निकालने के लिए, ये देखो वर्गमूल भी निकालना होगा। अगर हम यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई एल निकालते हैं तो ठीक है गाइज, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। तो ये एल कितना हो गया गाइज हमारे पास, एल बराबर 17 हो गया। तिरछी ऊंचाई कितनी होगी 17। अभी वक्र पृष्ठ निकालना है हमें, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर कितना गाइज हमारे यहाँ पर 8 है, गुणा 8, और एल कितना हो गया 17 हो गया। ओके गाइज 17 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 गुणा 8/7। अभी और मल्टीप्लाई करते हैं, 8 के ऊपर कितना हो जाएगा 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 सत्ते 56 और 3 59 हो जाएगा, 9 हासिल 5, 8 24 और 5 29, तो कितना हो गया गाइज 2992/7। ओके, अभी देखिएगा ये आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेज को। ओके, देन अभी से सॉल्व करते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28, 1 बचा 19 हो गया, 7 दूनी 14, 5 बचा 52 हो गया, और 7 49 हो गया, तो 52 3 बचा यहाँ पर, तो 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 7, 427 से ही 3/7 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकालना है। तो 427 से ही 3/7, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए ये डी आई है हमारे यहाँ पर, तो क्या कहा, निर्देश में निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1996 से 2001 तक विभिन्न कंपनियों के कारखानों में एयर कंडीशनरों के उत्पादन संख्या दर्शाती है। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी देखिए तालिका में क्या है, विभिन्न कंपनियों के कारखानों के वर्षानुसार एयर कंडीशनरों की जो संख्या है वो हज़ारों में दी गई है। तो वर्ष 2000 और 2001 में डी कारखानों के द्वारा कंडीशनर के उत्पादन की प्रतिशत कमी आई है। कितने की कमी आई है, देखो 2000 में कितनी है, डी की बात कर रहे हैं तो 2000 में कितनी है 5,
और 2001 में 4 हो गई, तो 1 की कमी आई। पहले कितनी थी? 5 थी। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 आ जाएगा। कितना का? 20%। ऑप्शन डी राइट है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2000 में कंपनी ए के कारखानों के उत्पादित एयर कंडीशनरों में तथा वर्ष 1996 व 98 में इस कंपनी के कारखानों के उत्पादित एयर कंडीशनरों के योग में क्या अनुपात है? देखो, वर्ष 2000 की बात करें तो ए में कितने हैं? 20 हैं। ओके। और 96 की बात करें तो 96 में कितने हैं गाइस हमारे यहाँ पर? ए में 15 हैं बटे 15, और उसी के साथ ऐड करने 98 के, तो वर्ष 1998 में कितने हैं? सॉरी, 96 में देखिएगा यहाँ पर 96 में 25 हैं। कितने गाइस? 25 हैं। और 98 की बात करें तो 98 में 15 है, प्लस 15। ओके, तो कितना रेशो हो जाएगा? 20 बटे ये 10 का 0 अंश लेके यानी कि 40। तो रेशो कितने का हुआ? दूनी, यानी कि 1:2 का अनुपात हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1996 में उत्पादित एयर कंडीशनरों की कुल संख्या 96 से 2000 तक औसत उत्पादन में कितने प्रतिशत है? देखो, 96 की अगर हम बात करते हैं तो 96 में कुल कितने हैं? देखो गाइस, यहाँ पर कुल की बात करें तो 25 और 35, 5, 40, 41 ऐड करते हैं सभी को। 41, 42, 43, 73 और 8 कितना हो जाएगा? 81, और 9, 50 और 10 100 हो जाएगा। तो कितना गाइस? 100। और वहीं अगर हम 97 की बात करें तो ये हो जाएगा गाइस 20, 35 और 40 75 हो जाएगा। 5 80 और 82 और 9 कितना हो जाएगा गाइस? 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस हमारे यहाँ पर? 81, सॉरी 91, 91 हो जाएगा ये। ठीक है, अभी तीनों को ऐड कर लेते हैं इसी तरीके से। ये 100 होगा गाइस हमारा, सभी को ऐड करते हैं तो। और ये भी 100 होगा। और वर्ष 2000 में कितने कुल उत्पादन है? यहाँ पर देखो, ये भी 100 है। तीनों को ऐड कर लेना। और देखिए 21 और 12 कितना होगा? 20, 10, 30, 33 और 40, यहाँ पर 73 और 6 79 और 81 83, 93 और 8 कितना हो गया? 101। तो 2002 में 101 उत्पादन किया। तो कुल उत्पादन यहाँ पर गाइस कितना हो गया? देखिए, सभी को ऐड करते हैं। 1 और 1 2, यहाँ पर 9 हो गया। 1 2 3 4 5, 592। कुल उत्पादन 592 का है। अभी औसत निकालेंगे तो कितना होगा गाइस? कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ष हैं, तो 6 से डिवाइड कर दो औसत निकालने के लिए। तो औसत कितना आ जाएगा गाइस हमारा? औसत आ जाएगा, देखो गाइस सॉल्व करते हैं। 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, इसे काटते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और 2 चौक 8 और 2 चौका 12, यानी कि 246। इसे काटते हैं, 2 तिया 6, यानी कि 246/3 हो गया। ओके, अभी उसने क्या है? 1996 में उत्पादित एयर कंडीशनर कुल संख्या औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत अधिक है? 1996 में कितनी है? 100 है। तो क्या होगा? 100 अधिक निकालने के लिए मैंने 246 इससे माइनस करनी होगी। कितने प्रतिशत अधिक है वो? 246/3 करेंगे यहाँ पर हम, और गुणा 100 हो जाएगा। देखो, 300 माइनस 246 कितना हो जाएगा? 4 50 54 हो जाएगा। ये 54/246 होगा, गुणा 100। ठीक है, ओके गाइस, कर लेते हैं सॉल्व। तो देखो, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो गाइस सॉल्व कर लेना। 101.3 आने वाला है। 101.3, अप्रोक्सीमेटली 101.3 प्रतिशत आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, दिए गए वर्षों में सर्वाधिक उत्पादन किस वर्ष आंका गया? सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो बैक चलते हैं हम। यहाँ पर देखो, 1996 में कितना? 100 है। 1997 में 91 है। और 98, 99, 100 तीनों वर्ष बराबर रहा, 100 है। और 2001 में कितना हो गया? 101 हो गया। तो सर्वाधिक किस में है? 2001 में। तो 2001, डी ऑप्शन हमारा राइट है। ओके गाइस, तो कुछ क्वेश्चंस थे आज हमने इसे सॉल्व किए यहाँ पर। अगर गाइस सेशन पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना।
और कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है हमें ज़रूर बताना। ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर समझ में नहीं आती हैं तो बार बार रिवाइज़ करके समझने की कोशिश करें, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और गाइस, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और हमें हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे, जो आपके एग्ज़ाम में, ताकि बहुत ही हेल्पफुल होंगी ये सारी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।